बजाय एहतिजाज के पीटीआई के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो उनके, अगर उनके ऊपर बात की जाए तो ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि कई बार आपको दोनों करना पड़ता है। गुजारिशात करना चाह रहा था अल-कादिर केस के बारे में, बड़ा अहम केस है, तो जब आखिरी वक्त आया तो उन्होंने एडजर्न कर दिया। अब जब इस तरह की बात करेंगे फिर हम मजबूर हो जाते हैं कि हम भी फिर डायस पे जाएं, हम भी फिर एहतजाज करें और कार्रवाई चलने ना दें। जो पार्लियामेंट है, अगर आप इधर भी नहीं बात कर सकते और बोल सकते तो फिर मैं एहतजाज को कहूंगा कि ये मजबूरी है। तो हुकूमत के पास मैंडेट है वैसे ये मुज़ाकरात करने का सर, ये बड़ा $1 बिलियन सवाल है आपका। क्लियर वाज़ेह है कि उन्होंने ये पूछना है लेकिन वो मानते नहीं है, परेशान नजर आ रहे हैं और घबराए हुए नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एबीएन न्यूज़ आप देख रहे हैं और इस वक्त सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया। सर पिछले काफ़ी दिनों से असेंबली के अंदर सेनेट के अंदर सेशन जो है जारी है, लेकिन पीटीआई की तरफ से एहतिजाज किया जा रहा है। बजाय एहतिजाज के जो पीटीआई के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो उनके, अगर उनके ऊपर बात की जाए तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है। जी देखिए, कई बार आपको दोनों करना पड़ता है। एहतजाज इसलिए अगर आपको ना मिले फोरम पार्लियामेंट का बोलने के लिए और अपना पूरी तरह तनकीद करने के लिए, तो फिर आपको एहतजाज की तरफ ही जाना पड़ता है। मसलन मैं आज का एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आज की मिसाल देता हूँ। आज सेनेट में मुझे कहा गया कि मैं कुछ गुजारिशात करना चाह रहा था अल-कादिर केस के बारे में, बड़ा अहम केस है और उनको पता था कि शायद मैं सख्त इस पे बात करने लगा हूँ। उन्होंने वादा किया, डिप्टी चेयरमैन साहब ने जो प्रिजाइड कर रहे थे आज, कि मैं आपको बोलने की इजाज़त दूंगा। लेकिन फिर मामला जब हमने एक तरह से सारी डिबेट बाकी मामलात पे की जो ऑर्डर्स ऑफ द डे थे, तो जब आखिरी वक्त आया तो उन्होंने एडजर्न कर दिया। अब जब इस तरह की बात करेंगे तो फिर हम मजबूर हो जाते हैं कि हम भी फिर डायस पे जाएं, हम भी फिर एहतजाज करें और कार्रवाई चलने ना दें। तो ये जो पार्लियामेंट है, अगर आप इधर भी नहीं बात कर सकते और बोल सकते तो फिर मैं एहतजाज को कहूँगा कि ये मजबूरी है और जायज़ है। वरना नॉर्मली मैं यही कहूँगा कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपने शुरू वाला सवाल पूछा, मैं उससे एग्री करते हुए कहूँगा कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना इजहार राय करना चाहिए। लेकिन अगर आपको रोका जाए पार्लियामेंट में भी इजहार राय करने से तो फिर एहतजाज होना चाहिए। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं सर कि ऐसे माहौल में जहां हुकूमत के साथ पीटीआई के मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो ऐसे माहौल में एक ग्रैंड अलायंस की बात कर रही है पीटीआई, इस हवाले से शाहिद खकान अब्बासी से भी उन्होंने मुलाकात की और आज मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब से भी उनकी मुलाकात होनी है। तो क्या मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे या कोई और वजह है इस ग्रैंड अलायंस की? देखिए, ये तो हमारे दरवाजे, पीटीआई सबसे बड़ी जमात है, हमें ऐसा ज़रूरत नहीं है कोई अलायंस की अपनी तहरीक चलाने के लिए। पीटीआई है ही एक तहरीक और पब्लिक अवाम हमारे साथ है। लेकिन अगर वो हमारे पॉज पे हमारी तहरीक के साथ वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन करें और हम उनको अपने साथ रखेंगे। और उसी सिलसिले में ये अलायंस है, इसका मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ग्रैंड अलायंस का मुज़ाकरात से कोई उनका कनेक्शन नहीं। इसी तरह इनका कोई हमारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक बातचीत है अपोजिशन की। जमातें बेशक नई हों, बेशक पुरानी हों, बेशक पार्लियामेंट में हों या ना हों, जो शख्सियात, अच्छी शख्सियात हमें इस तहरीक में ज्वाइन करना चाहती हैं, मोस्ट वेलकम। अच्छा, आखिर में मुझे ये बता दें कि मुज़ाकरात आपके चल रहे हैं, लेकिन ये टीवी के ऊपर, मुख्तलिफ चैनल के ऊपर एक खबर चली कि हुकूमत ने जवाब तैयार कर लिए है कि जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाएगा, लेकिन इसी की तरदीद बाद में इरफान सिद्दीकी साहब ने की है। आप समझते हैं कि कोई ऐसा है जो मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने दे रहा? देखिए जी, बड़ा सिंपल बात है कि ये फैसला उन्होंने ही करना है। हाँ। चाहे वो कोई चाहता हो या ना चाहता हो, उनकी भी मजबूरी है मुज़ाकरात। और अगर वो नहीं चाहते मुज़ाकरात या उनका कंसेंसस बनता है नहीं, तो वो नहीं मानेंगे, और अगर नहीं मानेंगे तो मुज़ाकरात इनके फोरम पे तो आगे नहीं चलेंगे। ये इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया है। तो हमने अब चूँकि बहुत वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि मुज़ाकरात एक लम्हा भी आगे नहीं चलेंगे, तो बॉल जो है वो अब उनके पास है। अगर वो आगे मुज़ाकरात चलाना चाहते हैं तो चला लें, नहीं चलाना चाहते तो जिम्मेदार इसके यही होंगे। तो हुकूमत के पास मैंडेट है वैसे ये मुज़ाकरात करने का सर? ये बड़ा $1 बिलियन सवाल है आपका। लगता यही है कि मेरी नज़र में उनके पास इख्तियारात नहीं है, वो भी पूछते हैं क्योंकि जिनके पास इत्तेहादी जो है वो हुकूमत के साथ बैठे, फिर उन्होंने 7 दिन का टाइम लिया, तो किससे मशवरा करना है उन्होंने?
सही कह रहे हैं। ये तो बड़ा क्लियर वाज़ेह है कि उन्होंने किसी से पूछना है, लेकिन वो मानते नहीं हैं। वो कहते यही हैं कि हम अपने खुद फैसला करेंगे। परेशान नज़र आ रहे हैं और घबराए हुए नज़र आ रहे हैं और कन्फ्यूजन का शिकार हैं। तो देखें, अब राइटिंग में आएगा तो देखेंगे हम क्या आगे उनका रद्द अमल है।